नगर निगम की स्थायी समिति के चुनाव भारी हंगामे के बाद रद्द कर दिए गए। ये हंगामा मेयर की ओर से एक वोट इनवैलिड घोषित किए जाने के बाद शुरू हुआ था, जो बाद में मारपीट में बदल गया। अब 27 फरवरी को दोबारा चुनाव कराए जाएंगे। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों के बीच हुई मारपीट और बवाल की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली हैं। वहीं इस हंगामे के लिए बीजेपी और आप नेताओं ने एक दूसरे को दोषी ठहराते हुए कोर्ट में जाने की बात कही है। मेयर शैली ओबेरॉय ने कहा कि बीजेपी ने हार के डर से हंगामा किया और मुझ पर हमला भी किया। चुनाव शांतिपूर्वक हुआ, पर जब काउंटिंग शुरू हुई, गिनती की शुरुआत हुई, जब भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों पार्षदों को लगा कि वो हार रहे हैं, फिर से आज उन्होंने सदन में हंगामा किया, बहुत ज़्यादा हंगामा किया। और जब काउंटिंग की प्रक्रिया खत्म हो गई और मैं महापौर की कुर्सी पर बैठकर पीठासीन अधिकारी के रूप में जब रिजल्ट को अनाउंस करने लगी थी, तो भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने स्टेज पर चढ़कर मेरी कुर्सी को खींचा, मुझ पर हमला किया। वहीं बीजेपी ने आप पर गुंडागर्दी का आरोप लगाते हुए कहा कि वोटिंग में धांधली करने का प्रयास किया गया। आज जिस तरह सदन में, दिल्ली नगर निगम में जिस तरह की गुंडागर्दी, जिस तरह की अराजकता और चुनाव परिणाम को टेम्परिंग करके बदलने की जो कोशिश की गई आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा, केजरीवाल जी के इशारे पर, और महापौर जो सदन में आम आदमी पार्टी के एजेंट के रूप में कार्रवाई चला रही है, जिसके कारण एक अजीबोगरीब स्थिति यहाँ पर पैदा हुई है। हम कड़े शब्दों में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम की कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं। जिस तरह से मारपीट, 10 से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को चोट आई है, जिनकी पुलिस रिपोर्ट की गई है, जिनका मेडिकल हो रहा है, और जिस तरह से चुनाव परिणाम को प्रभावित करने के लिए उसको बदलने की कोशिश की गई, ऐसा दिल्ली के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ। इससे पहले शुक्रवार को 6 सदस्यों के चुनाव के लिए कुल 250 में से 242 सदस्यों ने वोट डाले थे। स्थायी समिति के लिए 7 प्रत्याशी मैदान में है। आम आदमी पार्टी ने आमिर मलिक, रमिंदर कौर, मोहिनी जीनवाल और सारिका चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कमलजीत सहरावत और पंकज लूथरा बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं। निर्दलीय पार्षद गजेंद्र सिंह दराल भी उम्मीदवार है। वो बाद में बीजेपी में शामिल हो गए थे। वोटिंग के दौरान 8 पार्षद शामिल नहीं हुए। साथ ही वोटिंग के दौरान मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं दी गई। 7 दिसंबर 2022 को एमसीडी चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद से अब लगभग 80 दिन हो गए हैं, लेकिन कुछ प्रमुख पदों और सदस्यों का चुनाव होना बाकी है। महापौर के लिए चुनाव में 4 प्रयास हुए। बाद में सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद किसी तरह चुनाव हो पाए। अब स्थायी समिति चुनाव के लिए सिविक हाउस जंग का अखाड़ा बना हुआ है। अब देखना ये है कि स्टैंडिंग कमेटी चुनाव को लेकर गतिरोध थमता है या नहीं, या फिर अब कोर्ट के जरिए ही इसका रास्ता होगा। चुनाव आज तक।